हर किसी का ना कोई मकसद होता है, चाहे वो इस दुनिया में आने का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे क्या कहते हैं आपको पैसे कमाने का हो, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, यानी कि कोई ना कोई वजह जरूर होती है। चाहे अगर आप पैसा कमा रहे हो तो किस वजह से कमा रहे हो, क्या वजह हो सकता है, फैमिली के लिए या आपका कोई ड्रीम हो, है ना। अगर आप रिलेशन अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे भी वजह होती है कि हाँ अकेले रहना पसंद नहीं है, या आपको लगता है कि फैमिली ज्यादा अच्छा वो मतलब एक सपोर्ट रहता है आपको। हर किसी की मतलब हर कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ऐसे ही आपकी इस खूबसूरत दुनिया में आने की एक वजह होती है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आज एक बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा कि आपको कैसे आप जान सकते हो कि क्यों, क्या वो वजह है जो आप इस प्यारी सी खूबसूरत दुनिया में आए हो और क्या करने आए हो। आप घर पे बैठ के आराम से इस चीज को कर सकते हो, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर नए आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम दविंदर है और आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मोटिवेशन बहुत प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और अगर आप सेशन लेना चाहते हैं और अगर भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम को मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर देती हूँ, वहां पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और सब ईमेल बनवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी दिया हुआ है, और मेरी बुक को बाय कर सकते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, खुशियों का मैजिक। और इसमें मैंने वो सारी चीजें इसमें शेयर करी हैं जो चीजें आपको आपकी जिंदगी में मैजिक कर सकती हैं, आपकी लाइफ में खुशियां कर सकती हैं। बहुत छोटी सी बुक है, आप देख रहे हैं, तो आराम से आप इस बुक को बार बार पढ़िए, क्योंकि एक ही दिन में पढ़ हो जाएगी। उसके बाद इसको बार बार रिपीट करिए ताकि आपको सबकॉन्शियस आपका जो इस चीज में बिलीव करने लगे, क्योंकि उसका बिलीव करना बहुत जरूरी है। वही भगवान है और वही आपको आपकी नैया पार लगाने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हर किसी चीज का पर्पस होता है। हम इस दुनिया पर आए हैं, हमें नहीं, जब हम ना कहते हैं जब हम फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, जब हम ऊपर थे भगवान जी के पास थे, तो जब हम फिजिकल फॉर्म में आना होता है ना, तो वहां पे ना पूरा एक मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि वहां पे पूरी एक शिक्षा दी जाती है कि आपको क्या करना है, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। जैसे राम जी का था, राम जी का अपना पर्पस था, वो इस दुनिया पे क्यों आए थे, है ना, उन्होंने अपना काम किया। फिर हर किसी का अपना पर्पस था। गुरु गोबिंद सिंह जी का पर्पस था कि उन्होंने ऐसे करके करना, उन्होंने कई युग तप किया था। यानी कि ऊपर वाला जो पावर है, एनर्जी है, वो हर किसी की ड्यूटी जरूर लगाते हैं कि भैया तुमने क्या करना। अब तुम भी अपना पर्पस पूरा करने आए हो। अब होता क्या है, पर्पस से क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ का एक वजह जान जाते हो कि हम लोग क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, तब क्या होता है कि आप अपने काम को ना, आपका काम जो होता है इजी हो जाता है, आप परेशान नहीं होते हो, तो आप आसानी से उस काम को कर लेते हो, क्योंकि आपकी आत्मा उस काम में इन्वॉल्व हो गई, खुश हो गई। कई बार क्या होगा, आपने देखा होगा कि कोई अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको आपका माइंड तो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं सही है, तूने सही किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपके अंतर मन की आवाज आ रही होगी कि नहीं गलत है, क्योंकि आपकी आत्मा वो काम करने नहीं आई, आपने कॉन्शियसली उस काम को किया है। जो आपका अंदर का जो आत्मा है वो काम वो नहीं करने आई हुई है। तब क्या होता है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ काम हमारे लिए नहीं बना होता। जैसे कहते हैं ना कि सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, सभी लोग आर्मी में नहीं जाते हैं, है ना। अब सभी लोग एक्टर नहीं बनते हैं शाहरुख खान की तरह, कोई ऐसा नहीं है कि सभी शाहरुख खान की तरह बिल्कुल ऐसे चमकते सितारे बन जाएंगे, है ना। तो सबका अपना अपना पर्पस होता है। अगर जो जिस पर्पस से आया होगा, अगर वो उसको काम को करेगा तो वो एक सितारा ही बनेगा, वो चमकेगा, है ना। कई बार हम बहुत काम ट्राई करते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता। कई बार ऐसा होता है कि एक काम किया, उसमें हमें सफलता मिलने लगी, हम सक्सेस हो जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्शियसली जब हमें नहीं पता था ना, नॉलेज नहीं होती, तो हम सोचते हैं अरे यार इतने काम ट्राई करे, इतने करे, कहीं इतना पैसा लगा दिया, कहीं सक्सेस नहीं हुए, अब कितनी जल्दी एकदम सफलता मिल गई। वो इसलिए मिली है क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप आए थे वो पर्पस आपका पूरा हो गया, यानी कि आप उस काम में चले गए जो काम आप करने आए हो, इसीलिए आपको वहां पे सक्सेस मिल गई। जब सक्सेस मिलनी होती है ना, तो वो आपको 1 साल 2 साल 3 साल में मिलनी शुरू हो जाती है। इतना टाइम तो लगता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे सीखना है, क्योंकि जिंदगी
अगर आप इस खूबसूरत वर्ल्ड में आए हैं तो आप सीखने आए, तो सीखते सीखते आदमी बादशाह बन ही जाता है। अब अगर आदमी अपनी लाइफ को इजी और एफर्टलेस बनाना चाहता है, क्योंकि अब्राहमिक्स कहती है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत करके ही उनको बिलीव होता है कि नहीं, मेहनत करके ही सब कुछ किया जा सकता है, चाहे वो पैसा कमाया जाए, कुछ भी है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मेहनत भी नहीं करनी पड़े, लेकिन पैसा अच्छा है तो उनके पास वैसे भी आता है। यानी कि हमारे थॉट, हमारी फीलिंग पर ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम सोचेंगे मेहनत है तो मेहनत है, अगर नहीं सोचते हैं तो नहीं है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों का। अब होता क्या है कि जैसे हमारा लाइफ पर्पस है, अगर हमें पता चल जाए कि हम लोग क्या करने आए हैं, तो आपके मन को ना शांति मिलेगी। कई बार क्या होता है कि लोग बड़ी जॉब करते हैं, तगड़ी तगड़ी ITI में होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब में होते हैं। अभी मैं एक थोड़े टाइम पहले किसी का देख रही थी, तो वो लोग जर्मन में उनका हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे ITI उसमें थे दोनों जने। और उन्होंने क्या मतलब, जो उनकी जो लेडी है वो वाइफ उनकी, तो उनको मतलब वहां पे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब उनको ITI के बहुत अच्छा, सारा कुछ अच्छा था, घर सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनको फिर भी चैन नहीं था, उनके अंदर शांति नहीं थी। उनको लगता था कि नहीं, मैं कुछ और करने आई हूँ। जब उनको पर्पस पता चला कि उनको लोगों की हेल्प करनी है और वो एक समाज सेवा के लिए आई हैं और वो कुछ सिखाने आई हैं, तो वो जब उन्होंने उस चीज को चुना तो वो सक्सेस भी हुई, पैसा भी हुआ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दुबई जाके रहेंगे। तो वो दोनों आके दुबई शिफ्ट हो गए, क्योंकि हस्बैंड को ITI ही पसंद थी, उनको वहां रहना था। तो इसलिए उन्होंने सोचा बीच का रास्ता निकालते हैं दुबई, ताकि मेरा इंडिया आना जाना लगा रहे, दुबई से हमें कम पड़ेगा। तो वो दुबई शिफ्ट हो गए। तो ये कैसे होता है कि आपको उनकी ये नहीं है कि उनका काम छूट गया या उनके भी काम रहा, उनका भी काम बन गया। तो वो अपनी लाइफ में एक हैप्पीली मैरिड लाइफ बन गए, जहां पे उनकी हर चीज मन की अच्छी होने लग गई। अब यही होता है कि आपका लाइफ पर्पस कैसे होता है, हम परेशान हो जाते कैसे जाने। तो इसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका आपको बताती हूँ कि आप जब भी मेडिटेशन करते हो, सिर्फ एक ही बार आपको करना है, इसको बार बार मत करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही बार करना है। आप जब मेडिटेशन करने बैठो, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, थोड़ी सी आपने 3-4 बार लंबी लंबी ब्रीथिंग लेनी है। मतलब सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। आराम से करिएगा और कंफर्टेबल होके बैठ जाइए, चाहे चेयर पे बैठ जाइए, चाहे आप बेड पे बैठ जाइए, पालकी मार के बैठ जाइए, जैसे आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। लेकिन करना है इसको मेडिटेशन में ही आपको, नॉर्मल ऐसे नहीं आपके दिमाग में आएगी चीजें। ठीक है, अब उसके बाद जब आप नॉर्मली ऐसे करके बैठ जाओगे, ठीक है, तो सांसें लोगे, तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पर पहले ध्यान देना है आपने। सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, सांसों को फील करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना ध्यान ना यहाँ ले जाइएगा प्रकृति में अपनी। ठीक है, जब धीरे धीरे यहाँ ले जाओगे, फिर थोड़ी देर यहाँ रखना 1.5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फिर धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान लेके आ जाना। फिर जैसे आप सांसें ले रहे हो, नॉर्मल सांसें लेनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लेनी है, छोड़नी नहीं। अब नॉर्मल सांसें लेनी है आपको। फिर जब आप सांसों पर ध्यान दोगे, फिर धीरे धीरे आप फिर यहाँ से होगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अपने आप से कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ही दूसरी बार फिर आप यहाँ आओगे तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। तो आपने बड़े प्यार से अपनी इनर सोल से बात करनी है कि मेरी इनर सोल है, जो भी मेरे अंदर, कहना कि जो भी मेरा सोर्स है अंदर का, यूनिवर्स है, या भगवान जी का नाम ले सकती हो, कि मुझे बताओ कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ, कि किस वजह से आई हूँ, ताकि मैं उस चीज को पूरा कर सकूं और अपनी इस जर्नी को एंजॉय कर सकूं, है ना। सिर्फ एक बार आपको क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप मेडिटेशन करने लग जाइए, बैठ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स होइए। फिर उसका आंसर मत ढूंढना, मेडिटेशन में आंसर बिल्कुल नहीं ढूंढना है आपको। आप आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को लेट गो कर दीजिए। कई लोगों को तो 2 घंटे बाद ही उनका लाइफ पर्पस मिल गया। वो आपका कनेक्शन होने का है कि आपके ऊपर कितनी देर में आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं। किसी को तो कुछ सेकंडों में ही मिल गया, तो वो आपका है कि आपको कैसे मिलता। आप खुद मत ढूंढिएगा, अपने आप यूनिवर्स आपको आपका जो रास्ता है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको शो कर देंगे, वो दिखा देंगे, किसी ना किसी थ्रू दिखा देंगे। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, बस प्रेजेंट में रहना है
और खुद ढूंढने की कोशिश मत करना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ, क्या है क्या नहीं है। आप खुद मत उसे ढूंढिएगा, अपने आप आपके पास आपका लाइफ पर्पस का आपको पता चल जाएगा। जहां आपकी बात दिमाग में क्लिक आ गई, आपको लग गया, समझो वही आपका लाइफ पर्पस है। ये बहुत इजी और सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ऐसा करके देखिएगा और फिर मुझे अपने लवली फीडबैक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आपको लाइफ पर्पस आपका जरूर मिलेगा। मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।